रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। आज आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद का भी ऐलान किया। सुबह से इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। बंद करने वाले संगठनों में केंद्रीय सरना स्थल, सिरमटोली बचाव मोर्चा और आदिवासी बचाव मोर्चा सहित कई संगठन शामिल हैं। बंद समर्थकों की मांग है कि सरना स्थल के सामने रैंप नहीं गिराया जाए। वहीं बता दें कि इसे लेकर लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है। कई बार मसला सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब तक विवाद बना हुआ है और यही वजह है कि इसमें एनसीएसटी की कूद गया। एनसीएसटी की जो सदस्य हैं आशा लकड़ा, वो भी अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। बंद समर्थक मारांग बुढ़ो पहाड़, गिरडी लुगु बुढ़ो पहाड़, मुडहर पहाड़, दिवरी पर हो रहे अतिक्रमण, पेशा कानून लागू करने, ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने सहित अन्य मांगों पर भी अड़े हुए हैं। तो आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विरोध किया जा रहा है इस बंद के दौरान, और पहले से ही 4 जून की तारीख मुकर्रर की गई थी कि 4 जून की तारीख को पूरे झारखंड को बंद रखा जाएगा। सरना स्थल को लेकर जिस तरह से सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप का विरोध देखने को मिल रहा है, तो आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद का असर अब देखा जा रहा है। रांची की सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप के विरोध में ये बंद बुलाया गया है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रांची के कांके पतरातू मुख्य मार्ग की ये तस्वीरें, जहां बंद समर्थकों ने सड़क को बैरिकेडिंग कर जाम कर दिया। इससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। तो जाम का असर अब दिखने लगा है। जैसे जैसे यहाँ पर दिन हो रहा है, वैसे वैसे बंद का जो असर है वो अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद है और आदिवासी संगठनों ने बांस बल्ले बैरिकेडिंग लगाकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। यातायात व्यवस्था को ठप करने की भी कोशिश अब शुरू हो गई है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची के काके पतरातू रोड की है। अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, आज जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर, बंद का असर धीरे धीरे अब दिखना शुरू हो गया है। अभी की क्या तस्वीर है राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में? क्या लगता है असर कहां कहां अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, इस समय हम दलादली कटल मोड़ की तरफ, दलादली चौक से जो कटल मोड़ की तरफ रास्ता आता है उस पर मौजूद है। उस रास्ते को बंद किया गया है और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से रास्तों को ब्लॉक किया गया है। अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस मौजूद है, लेकिन रास्ता बंद है। इसे खुलवाने का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। हालांकि आदिवासी संगठनों की ओर से एक घोषणा की गई थी कि आज के दिन पूरा झारखंड बंद होगा। दूध की गाड़ी खड़ी है, इसको लेकर भी जो दूध लिए हैं वो लगातार इससे गाड़ी को जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी भी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा। जबकि दूध की जो गाड़ी होती है आवश्यक सेवाओं में आती है, एम्बुलेंस, मेडिकल इमरजेंसी की जैसी सेवाएं जो होती है आवश्यक सेवाओं में आती है, लेकिन इन भी गाड़ियों को बंदी समर्थक नहीं जाने दे रहे हैं। कितनी कब से यहाँ पर जदोजहद हो गया सर? 1 घंटा हुआ यहाँ तक मार के तोड़ दिया। 1 घंटा होने के बाद गाड़ी मार के तोड़ दिया मेरा। यही लोग खाली बंदी करने जाते हैं। कौन जगह लिखा है दूध दही और अथी का बंदी है? अस्पताल का कितना दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा है। कहाँ दूध लेके जा रहे थे? रांची लेके जा रहे हैं। रांची कहाँ? मेन रोड हॉस्पिटल नहीं, बच्चा सबका दूध है। देखिए सब यहाँ बच्चा सबका दूध में यहाँ भरल है। देखिए यहाँ, उसके बावजूद ही लोग को हम बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। 1 घंटा से हम लोग को रिक्वेस्ट किए, तो लोग हाथापाई उतर गया। हाँ, मेरे गाड़ी को भी मार के तोड़ दिया लोग। इसका देखिए जिस तरीके से लगातार बंदी की गई है और बंदी को लेकर विरोध भी हो रहा है। जी राहुल, जरूर चाहेंगे कि मौके पर अगर जो बंद समर्थक उनसे भी आप जरूर बात करें। आखिर राहगीरों को परेशान क्यों किया जा रहा है? जो आवश्यक सेवाएं कम से कम उन्हें तो छूट दी जानी चाहिए बंद के दौरान। हाँ बिल्कुल, जो बंद समर्थक हैं आप लोग ने बंदी बुलाया है, आवश्यक सेवाएं हैं उसको भी आप लोग रोक रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? ये बंदी तो देखिए आज पूरा झारखंड बंदी है, तो इसके लिए जो अगर जिसको जाना है इसको समझाया जा रहा है। थोड़ा कोई भी किसी को प्रॉब्लम है वो आप यहाँ आइए और कागज़ दिखाइए या कुछ इमरजेंसी है उसको हम छोड़ेंगे, और सभी को छोड़ रहे हैं। यहाँ हमारे साथ पुलिस प्रशासन है, लेकिन ये बैरियर में लगा दिया और मैंने वो अपना जबरदस्त कर रहा है कि हमको जाने का भी तरीका हम लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका बात व्यवहार हमको क्या है नहीं अच्छा लगा।
अब चलिए, बात व्यवहार ठीक नहीं लगा इसलिए उसे जाने नहीं और परे है, लेकिन एक तरह कह सकते हैं कि बंद समर्थक सड़कों पर हैं और बंदी के लेकर पूरी तैयार और मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस के जवान आपको सामने खड़े दिखाई दे रहे होंगे, वो जो बकझक हो रही है, जो नोकझोंक हो रही है, उसे सिर्फ देख रहे हैं, उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं और इस दूध की गाड़ी को भी जाते भेजने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि इस बंदी का असर और कितना गहराता नजर आता है, क्योंकि इससे पहले भी जब बंदी हुई थी तो उसमें भी किसी तरह की गाड़ी, किसी भी आवश्यक सुविधा की जो गाड़ियां थी, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, थोड़ा हैरान कर देने वाली, आवश्यक वाली जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं लेकर अगर लोग जाते हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए। विरोध इसका किया जा रहा है और वहां पर प्रशासनिक के महकमा भी मौजूद हैं, पुलिस के कुछ जवान वहां पर मौजूद हैं। क्या वो भी इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते? वो भी साइड खड़े हैं। उनसे बात करने की कोशिश जरूर चाहेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करें। क्या उन लोगों को जो ज़्यादा ज़रूरी है, क्या उन्हें भी नहीं जाने दिया जा रहा है? क्योंकि इसे क्या लगता नहीं कि बाकी लोगों को कहने के विरोध का सामना इसका करना पड़ सकता है, उन्हें नुकसान भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि हमने पुलिस से कई बार इससे पहले भी लाइव आने से पहले भी बात करने की कोशिश की और करीब 1 घंटे से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और 1 घंटा इस करीब दूध की गाड़ी को भी हो गया और ये लगातार कोशिश कर रहा है वो उधर जाने के लिए, लेकिन जो बंद समर्थक हैं उसे जाने नहीं दे रहे हैं, किसी तरह की कोई कोऑपरेट करते नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये बंदी पूरी तरीके से आवश्यक सुविधा हो, जरूरी सुविधा है, आम हो या खास हो, सबके लिए ये बंदी है। आवश्यक सुविधाओं में भी जो सामान है उसको भी रोका जा रहा है, तो किसी तरह की बंदी समर्थक जो रियायत नहीं बरत रहे हैं। हालांकि पुलिस को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन पुलिस भी इस मसले पे बात करने से फिलहाल बचती नजर आ रही है, किसी तरह का कोई भी बयान देने से बचती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, और जो तस्वीरें सामने नजर आ रही है तो यही कह सकेंगे कि बंद के नाम पर आम राहगीरों को भी परेशान करने की एक कोशिश है और पुलिस भी इस विवाद में पड़ने का नाम नहीं ले रहा। शायद यही वजह कि प्रशासन भी बिल्कुल साइड खड़े है, वो भी इस विवाद से दूरी बनाकर। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। देखना ये भी हम होगा कि जैसे जैसे दिन आगे चढ़ता है, ये जो बंद का असर है और पूरे झारखंड में, रांची में कहां से देखने को जो तस्वीरें हैं मिलती हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आदिवासी संगठनों की ओर से सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर बंद बुलाया गया, लेकिन सत्ता पक्ष का मानना है कि बंद बीजेपी का है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में हो रहे विकास कार्यों को कैसे रोका जाए, इसका प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। जबकि बीजेपी कह रही है कि आदिवासी समाज के हक अधिकार की जब भी बात सामने आएगी तब हम इस समाज के साथ खड़े होंगे। कोई जो समाज शोषित, प्रताड़ित, वंचित रहा है वो आदिवासी समाज। आज जो बंदी विभिन्न सामाजिक संगठनों ने निकाला है, आदिवासी समाजों ने निकाला है, वो किस मामले को लेकर है? इस सरकार के कुकर्मी नीति को लेकर निकाला है। वो क्या है? सिरमटोली में सरकार के द्वारा अतिक्रमण करना हो, नगड़ी में आदिवासियों की जमीन को अवैध रूप से कब्जा करना हो, और जिस तरह से जो जमीन के मामले सामने आ रहे हैं, पेशा कानून इस राज्य में लागू नहीं कर पा रही है सरकार, कई समस्याएं देखने को मिल रही है। आदिवासी समाज की बेटियां रो रही है, बिलक रही है, सरकार के कान तक जू नहीं रेंग रही है। कई समस्याओं को लेकर, आदिवासियों की समस्याओं को लेकर कई आदिवासी संगठनों ने, आदिवासी संयुक्त संगठनों ने आज जो झारखंड बंद का आह्वान किया है, तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को लगता है कि इसके पीछे बीजेपी खड़ी है तो यह स्वीकार करने में हमको गिरेज नहीं है। 6 सालों में सबसे ज्यादा कोई जो समाज शोषित, प्रताड़ित, वंचित रहा है वो आदिवासी समाज। आज जो बंदी विभिन्न तमाम बिंदुओं पर बैठकें हुई, तमाम बातें जो सामाजिक संगठन की ओर से रखा गया था उस पर भी गंभीरता से सरकार ने पहल किया है। हमें लगता है कि राज्य विकास के पथ पे अग्रसर हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है, इसलिए वो इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करवा रही है कि विकास रुक जाए, विकास ठप हो जाए और हम फिर विकास के नाम पर हम राजनीति करें। तमाम बिंदुओं पर बैठकें हुई, तमाम बातें जो सामाजिक संगठन की ओर से रखा गया था उस पर भी गंभीरता से सरकार ने